नमस्कार दोस्तों। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हम अभी भजाणु में हैं, जो करेरी झील से थोड़ा नीचे स्थित है। यहाँ सुबह की ताज़ी ठंडी हवा में ऊंचे पहाड़ों की छटा बिखरी हुई है, मानो प्रकृति अपना खास उत्सव मना रही हो। गर्मा गर्म चाय की महक और ताज़ा नाश्ते की खुशबू हमारे दिलों में नई ऊर्जा भर देती है, जिससे हम इस अद्भुत सुबह का अनुभव करते हैं। हम सब मिलकर इस शांत और सुंदर वातावरण का आनंद लेते हैं। यहाँ कुछ चुनिंदा स्थानों पर मोबाइल सिग्नल उपलब्ध है, जिससे हम अपने प्रियजनों से जुड़ पाते हैं। इस सकारात्मक माहौल में हम पूरे उत्साह के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं, जहाँ रोमांच और अद्भुत अनुभव हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम अपनी दूसरे दिन की यात्रा भजाणु से शुरू कर रहे हैं। भजाणु एक खूबसूरत कैंप साइट है, जहां हमने रात बिताई। करेरी झील एक पवित्र ग्लेशियर झील है, इसलिए वहां कैंपिंग प्रतिबंधित है। अगर कोई करेरी झील पर कैंपिंग करता पाया जाता है, तो उस पर करीब 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हम करेरी झील पहुंच चुके हैं और यहाँ की सुबह का नज़ारा अद्भुत है। सूरज की सुनहरी किरणें झील के निर्मल जल पर पड़ रही हैं, जिससे इसका सौंदर्य और भी निखर जाता है। इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर हम सबसे पहले महादेव और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवा और दिव्य ऊर्जा हमें गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। अब आगे के सफर को लेकर कुलदीप भाई से ट्रैक की अगली जानकारी जानते हैं। आइए। अच्छा जी, आज हमारा जो ट्रैक का है वो दूसरा दिन है। आज हमारा थोड़ा जो है कल के मुकाबले आज थोड़ा टफ रहेगा जो ट्रैक है आज, क्योंकि हमको आज कोई 4 से 5 घंटे क्लाइंब करना है और पिछली तरफ हमको लग जाएंगे 3 घंटे उतरने में। डिसेंडिंग में 3 घंटे, कोई 7 से 8 घंटे लग जाएंगे उतरने में। तो आज थोड़ा टफ रहेगा और आराम आराम से चलेंगे कल की तरह। अगर कल तो हम आगे पीछे जा रहे थे ना, आज हम साथ साथ में जाएंगे पूरा ग्रुप। एक दूसरे गैप नहीं होना चाहिए ना। आगे मैं लीड करूँगा, पीछे रिकेश जी होंगे साथ में, फिर बीच में आप लोग होंगे। अगर हमारे बीच में गैप पड़ता है तो हम लोग एक दूसरे के वेट कर लेंगे फिर ना, क्योंकि आज थोड़ा रास्ता भी नहीं होगा ना, ऐसे छोटा छोटा रास्ता, आज नैरो रास्ता है। कल की तरह नहीं होगा वाइड वाला पूरा रास्ता पूरा। तो एक बार यहाँ भटक गए तो इधर उधर चले गए तो फिर रास्ता मिलना जो है मुश्किल होता है। तो सभी लोग आराम से चलेंगे, तो कोई वो नहीं करेंगे कि फास्ट चलना, आराम आराम से चलना बिल्कुल कल की तरह, और साथ साथ में रहेंगे हम। तो एक बार जो मनक्यानी पास पहुंच गए तो दूसरी तरफ उतरना जो है ईजी रहेगा हमारा। तो वही है आज का, कोई कम से कम 7 से 8 घंटे का ट्रैक मान के चलो आज पूरा। कहाँ से है जी? ये यहाँ से जाएंगे हम, वो ऊपर टॉप दिख रहा है ना सामने, ये मनक्यानी पास है। हाँ जी, इसकी हाइट है 4250 मीटर, 4250 मीटर। तो अभी हमको कम से कम 1000 मीटर और क्लाइंब करना है, 1100 मीटर क्लाइंब करना है। जय भोले, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सर्दियों में करेरी लेक का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चद्दर ओढ़े पहाड़ और बीच में जमी हुई झील, जो ठंडी हवा के बीच एक अद्भुत शांति और रहस्य से भरी लगती है, मानो पूरी प्रकृति ध्यान में मग्न हो। ब्रीफिंग के बाद हम नीचे उतरे और इस पवित्र स्थान की खूबसूरती को अपनी यादों में संजोने के लिए कुछ तस्वीरें ली। करेरी झील का शांत वातावरण और आसपास के पहाड़ों का नज़ारा हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराता है। इसके बाद हमने अर्पित डोगरा जी और दिनेश राहेजा जी को विदा किया। उनके साथ ये यात्रा यादगार रही और हम सब ने साथ में कई अनमोल पल साझा किए। अब इन यादों को साथ लिए हम अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा रोमांचक सफ़र शुरू हो रहा है। हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर मोड़ पर प्रकृति की नई चुनौतियां और अद्भुत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य मनक्यानी पास यानी समुद्र तल से लगभग
4100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर उसे पार करना है। इसके बाद हम दूसरी ओर मिनक्यानी गोठ पहुंचेंगे, जहां आज रात ठहरेंगे। ये सफर सिर्फ रोमांचक नहीं, बल्कि हमारे साहस, सहन शक्ति और पर्वतीय जीवन के प्रति सम्मान की भी परीक्षा ले रहा है। हर कदम के साथ हम प्रकृति की भव्यता को और करीब से महसूस कर रहे हैं। करेरी झील से कुछ दूरी तय करने के बाद हम यहाँ अपनी पानी की बोतलें भर रहे हैं, क्योंकि आगे का सफर लंबा है और अगला पानी का स्रोत काफी दूरी पर मिलेगा। पहाड़ों में पानी की उपलब्धता अनिश्चित होती है, इसलिए यहाँ जल संग्रह करना जरूरी है, ताकि सफर के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ दूरी और तय करने के बाद अब हम ढलौड पहुंच चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां यात्रियों के लिए एक अस्थायी आश्रय बना हुआ है। जब पवित्र यात्राएं शुरू होती हैं, तो हर साल सोनू भाई और उनके साथी यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा लगाते हैं, जिससे यात्रियों को गर्म भोजन और विश्राम का अवसर मिलता है। ढलौड की इस पावन भूमि पर एक छोटा शिवलिंग भी स्थापित है, जो इस स्थान की आध्यात्मिकता को और अधिक विशेष बना देता है। यही वजह है कि ये जगह श्रद्धालुओं और यात्रियों के बीच ढलौड के नाम से प्रसिद्ध है। ढलौड से अब हम घराट नाली की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता अब धीरे धीरे चढ़ाई वाला हो रहा है। रास्ते में आपको कैरन दिखाई देंगे, जिन्हें स्थानीय भाषा में बुर्जी कहा जाता है। ये पत्थरों के छोटे छोटे स्तंभ पहाड़ों में सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, खासकर जब मौसम खराब हो और रास्ता धुंधला पड़े। ये बुर्जी यात्रियों को सही दिशा का संकेत देती हैं, जिससे वे सुरक्षित आगे बढ़ सकें। ट्रैक के दौरान नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे और थकान महसूस ना हो। पहाड़ों में कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही मोबाइल नेटवर्क मिलता है, इसलिए संपर्क बनाए रखने के लिए सही जगह पर रुककर सिग्नल जांच लें। ऐसे लंबे ट्रैक पर अपने साथ कुछ जरूरी चीजें रखना आवश्यक है, जैसे एक मजबूत और हल्का बैकपैक, आरामदायक ट्रैकिंग जूते, ट्रैकिंग पोल, मौसम के अनुसार गर्म कपड़े, कैप या हैट, अतिरिक्त जोड़ी मोजे, रेनकोट या पोंचो, हेडलैम्प या टॉर्च, पानी की बोतल, ऊर्जादायक स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार। एक बेसिक फर्स्ट एड किट को भी जरूर शामिल करें। अगर कैमरा और पावर बैंक भी साथ हों, तो रास्ते की खूबसूरती और यादें दोनों संभाल कर रखी जा सकती हैं। याद रखें, सही तैयारी के साथ ही ट्रैकिंग का आनंद और भी खास बनता है। अब हम घराट नाली के पास पहुंचे हैं। इस जगह का नाम यहाँ की बनावट से जुड़ा है। पुराने समय में पहाड़ों में पानी से चलने वाली आटा चक्की को घराट कहा जाता है, और जिस नाली से पानी घराट तक पहुंचता है, ये जगह उसी नाली जैसी दिखती है।
इसलिए बुजुर्गों ने इसे घराट नाली का नाम दिया, जो आज भी इसी नाम से जानी जाती है। अब हम घराट नाली से होते हुए मिनक्यानी पास की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता अब धीरे धीरे और भी कठिन और सीधा चढ़ाई वाला हो रहा है, लेकिन चारों ओर फैली पहाड़ों की खूबसूरती, बहती हवा और प्राकृतिक शांति हर कदम पर हमारे हौसलों को नई ऊर्जा दे रही है। घराट नाली में प्रवेश करते ही हम एक खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद हम कुछ देर रुककर आराम करते हैं और पानी पीकर खुद को हाइड्रेट करते हैं, ताकि आगे की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए खुद को तरोताजा रख सकें। घराट नाली से आगे बढ़ते हुए कुलदीप भाई जी की नज़र पहाड़ी जड़ी बूटी चुकरी पर पड़ती है और वो इसे इकट्ठा करने के लिए पास की ढलान की ओर बढ़ जाते हैं। चुकरी चौड़े हरे पत्तों वाली एक खास जड़ी बूटी है, जो भूख बढ़ाने और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करती है। इसकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है और पारंपरिक पहाड़ी खाने में इसका खास स्थान है। ये जड़ी बूटी लगभग 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर और सिर्फ बरसात के मौसम में ही पाई जाती है। इन पत्तों को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अक्सर खड़ी और फिसलन भरी ढलानों पर उगती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। कुलदीप भाई को ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी है और वो आज खूब चुकरी इकट्ठा कर रहे हैं। चुकरी इकट्ठा करने के बाद हम अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। मौसम सुहावना है, रास्ता अब और भी शांत लेकिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों की खामोशी एक अलग ही ऊर्जा देती है और हम धीरे धीरे मिनक्यानी पास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और दूरी तय करने के बाद हमें एक पत्थर की प्राकृतिक गुफा दिखाई देती है। ये गुफा यहाँ से गुजरने वाले ट्रैकर्स या भेड़ बकरी पालने वाले पुहालों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल का काम करती है। पहाड़ों में ऐसी चट्टानों के नीचे बनी प्राकृतिक शरणस्थलियों को स्थानीय भाषा में कुड कहा जाता है। मौसम खराब हो या रात बितानी हो, ये कुड आज भी कई लोगों के लिए एक जरूरी ठिकाना साबित होते हैं। थोड़ा थोड़ा रुककर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता भले ही थका देने वाला हो, लेकिन चारों ओर फैली पहाड़ों की शांत सुंदरता हर थकावट को जैसे मिटा देती है। कहीं दूर ऊंचाइयों पर फैली पहाड़ी रेखाएं नजर आती हैं, तो कहीं गहराई से ढकी हुई घाटियों के ऊपर बादल तैरते दिखते हैं। हर मोड़ पर प्रकृति एक नई तस्वीर बनाकर हमारे सामने रख देती है और हर पल ये सफर हमें भीतर से समृद्ध करता चलता है।
कुछ और दूरी तय करने के बाद हम आखिरकार मिनक्यानी पास पहुंचते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय हो जय माता दी। जय जटाशनी माता। जय जटाशनी माता। जय माता जोत वाली माता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी। जय हो। जय माता दी। हर हर महादेव। मिनक्यानी पास समुद्र तल से लगभग 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज में बसा ये एक अद्भुत पर्वतीय दर्रा है जो कांगड़ा घाटी और चंबा घाटी के बीच एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। यहाँ से धौलाधार की ऊंचाइयों और आसपास के हिमालयी परिदृश्यों के बेहद शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसे लगता है मानो बादलों और पहाड़ों के बीच कोई दिव्य संसार सजीव हो उठा हो। मिनक्यानी पास सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी है। हर साल लमडल यात्रा के दौरान श्रद्धालु यहाँ माता रानी की पूजा करते हैं, त्रिशूल चढ़ाते हैं और आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ स्थित छोटा सा मंदिर जिसे जटाशनी माता या जोत की देवी कहा जाता है, माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है और उनके चरणों में बैठकर पहाड़ों की शांति को महसूस करना एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। लंबे और चुनौतीपूर्ण रास्ते के बाद यहाँ खड़ा होना केवल मंजिल तक पहुँचने का भाव नहीं है, ये खुद को जानने, अपनी सीमाओं को लांघने और प्रकृति की गोद में खुद को फिर से पाने जैसा अनुभव है। मिनक्यानी पास सचमुच उन जगहों में से एक है जहां इंसान कुछ पल के लिए समय से परे चला जाता है और केवल मौन, हवा और पहाड़ों की उपस्थिति महसूस करता है। माँ दुर्गा और महादेव का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी आज की मंजिल मिनक्यानी गॉड की ओर, जहां आज रात हम विश्राम करेंगे। कठिन यात्रा के बाद अब ये पगडंडी हमें उस शांत जगह की ओर ले जा रही है जहां प्रकृति की गोद में एक और सुनहरी शाम हमारा इंतजार कर रही है। पास की दूसरी ओर का रास्ता अब नीचे की ओर उतरता है। पहली नजर में ये चढ़ाई जितना कठिन नहीं लगता, लेकिन हर कदम पर यह हमें अपनी गंभीरता और चुनौती का एहसास कराता है। यह रास्ता किसी तय पगडंडी जैसा नहीं है, बल्कि पूरी तरह मोरेन से ढका है, जहां हजारों वर्षों से बिछे ग्लेशियर के छूटे हुए पत्थरों का एक जंगल बसा हुआ है। यहाँ चलना किसी पहेली को हल करने जैसा है। हर पत्थर एक परीक्षा है, कहीं डगमगाते हैं तो कहीं अंदर से खोखले लगते हैं। कदम सोच समझकर रखने पड़ते हैं,
क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको थकावट से नहीं, असंतुलन से नीचे गिरा सकती है। यहाँ शरीर की ताकत से ज्यादा मन की स्थिरता काम आती है। इस हिस्से में ट्रैकिंग पोल आपका साथी बन जाता है और मजबूत जूते आपका भरोसा। हवा ठंडी है, लेकिन उसमें पहाड़ों की सादगी और सच्चाई खुली है। कभी कभी जब आप कुछ देर के लिए रुकते हैं तो चारों ओर एक ऐसी गूंजी खामोशी महसूस होती है, मानो पत्थर, हवा और आसमान सब एक पुरानी कहानी सुना रहे हैं। आपका बैग अब भारी नहीं लगता, क्योंकि इस सफर में बोझ शरीर का नहीं, अनुभवों का होता है। और उन अनुभवों के बीच आप खुद को फिर से खोजने लगते हैं, अपनी धड़कनों की आवाज सुनते हैं, अपने डर से दोस्ती करते हैं और उस मौन को समझने लगते हैं जो केवल पहाड़ों में मिलता है। हम जैसे जैसे मिनक्यानी गॉड की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में एक ऐसा पल आता है जब सामने मिनक्यानी गॉड की ग्लेशियर झील दिखाई देती है, पहाड़ों के बीच चुपचाप ठहरी हुई, जैसे प्रकृति की गोद में छुपा कोई रहस्य। इस शांत दृश्य को चलते हुए देखना किसी इनाम से कम नहीं लगता। थकान भरे कदमों में जैसे नई ऊर्जा भर जाती है। हम रुकते नहीं, लेकिन हर कदम के साथ इस झील की सुंदरता को आंखों और दिल में समेटते चलते हैं। ये वो क्षण है जो किसी कैमरे से नहीं, सिर्फ महसूस करने से कैद होते हैं। आखिरकार इस चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार कर हम मिनक्यानी गॉड पहुंच गए हैं, उस शांत ग्लेशियर झील के करीब, जिसे अब तक हम दूर से देख रहे थे। अब वो हमारे सामने है, अपनी खूबसूरती के साथ। एक ऐसा नज़ारा जो सारी थकान मिटा देता है। मिनक्यानी गॉड समुद्र तल से लगभग 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कुछ प्राकृतिक चट्टानी गुफाएं हैं और एक सुंदर समतल मैदान है जो कैंपिंग के लिए बेहद उपयुक्त है। करेरी झील से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इस ऊंचाई पर ना तो सूखी लकड़ी मिलती है और ना ही कोई वनस्पति, इसलिए खाना बनाने के लिए अपने साथ स्टोव ले जाना बेहद जरूरी है। यह जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही सादगी से भरी और एकांत भी, जहां सिर्फ आप हैं, पहाड़ हैं और प्रकृति की निश्चल शांति। तो दोस्तों, हम इस वक्त किचन स्टाफ की चट्टानी गुफा में हैं, जहां गर्मा गर्म पकौड़े, मैगी और चाय तैयार हो रही है। इतनी ऊंचाई पर सीमित साधनों के बीच खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। दिल से धन्यवाद इन मेहनती भाइयों को जो हर ट्रैकर की थकान मिटाने में जुटे हैं। इनके बिना ये सफर अधूरा है। शाम ढल रही है, पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही है। थोड़ी ही देर में आसमान में पूरा चांद निकल आता है, शांत, चमकदार और इन विशाल पर्वतों के बीच किसी जादू की तरह चमकता हुआ। ठंडी तेज हवा के झोंके चल रहे हैं और पास बहते पानी की आवाज इस खामोशी को और भी खास बना देती है। हम सब मिलकर गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं और अब अपने अपने टेंट में आराम कर रहे हैं। थकावट जरूर है,
लेकिन दिल में सुकून और संतोष के साथ एक और खूबसूरत दिन पूरा होता है। शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अनुभव और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, पहाड़ों का सम्मान करें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।